नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। आज जगन्नाथ दास रत्नाकर का मैं उद्धव प्रसंग में 7वां पद पढ़ाऊँगी। देखिए, ऊधु यही सूधु सो संदेश कही दीजो एक, जानत अनेक ना विवेक ब्रजबारी हैं। और कही रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। और दीजिए और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजिए ना दरस रस वंचित विचारी हैं। और भली है बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहो सो हैं पे परिचारिका तिहारी हैं। देखिए, इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का जो अगाध प्रेम है, असीमित प्रेम है, असीमित आत्मसमर्पण है, उसको व्यक्त किया गया है। कठिन शब्द देख लेते हैं, आइए। इसमें देखिए कि ऊधो के लिए तो कहा ही गया, सूधो सो मतलब सीधा सा संदेश। विवेक माने बुद्धि, ब्रजवारी मतलब ब्रज की नारियाँ, ब्रज के रहने वाले हैं हम लोग, नागरिक हैं। असीम का मतलब असीमित, राबरी का मतलब है आपकी। क्षमता मतलब क्षमता मतलब आपके अंदर कितना सहन करने की, उसको झेलने की ताकत है। अपराध जानते हैं आप। ताजन का मतलब है ताड़न, प्रताड़ना, कोड़े को भी कहते हैं ताजन। दरस रस मतलब दर्शन के रसों से, वंचित माने अलग नहीं, अलग। विचारी अबला है, दीनहीन है। सलज का मतलब है लज्जाशील और निर्लज का मतलब है लज्जाहीन। परिचारिका का मतलब सेविका। तिहारी मतलब तुम्हारी। देखिए, जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहा कि आप ब्रह्म की पूजा कीजिए, हमें भूल जाइए और वही आप जो है आपका कल्याण करेंगे, वही आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने संदेश में भेजी। तो वो बहुत दुखी हुई गोपिकाएं, ब्रजवासी, और उन्होंने कहा कि उद्धव ये सीधा सा संदेश जो है वो श्री कृष्ण से जाकर के कह देना कि हमें सीधा सा संदेश उन्हें भेज रहे हैं कि जानती अनेक ना विवेक ब्रजवारी हैं, कि हम बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, ईश्वर हैं स्वयं, तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत बुद्धि नहीं है, ब्रज के रहने वाले हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। कही रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, आप जो हैं आप भगवान हैं और आपके पास असीमित क्षमा करने की शक्ति है, ताकत है। क्षमता का और क्षमता कहाँ लो, और हम भी बहुत बड़े अपराधी नहीं हैं, बस आपसे आपके जो है वो आपसे आपके प्रेम, आपकी भक्ति, आपका दर्शन ही मांग रहे हैं, तो बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है हमारा। क्षमता कहाँ लो अपराध की, हमारा अपराध बहुत छोटा सा है और आप तो बहुत बड़े बड़े अपराधों को भी क्षमा करने की शक्ति करने की क्षमता रखते हैं। तो दीजिए और ताजन सब है जो मन भावे पर। हम इतना ही कहेंगे कि आपको जो भी प्रताड़ना देना है, जो भी ताजना देना है, प्रताड़ना देना है, परेशानियां देना है, वो सब दीजिए। सब है जो मन भावे, जो आपकी इच्छा हो वो दीजिए। कीजिए ना दरस रस वंचित विचारिए, लेकिन एक काम मत कीजिए और कुछ भी करिए, अपने दर्शनों के रस से हमें वंचित मत करिए। भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ हैं। हम चाहे भले हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे लज्जावान हैं या लज्जाहीन हैं, जैसे भी हैं, लेकिन क्या है, जो कहो सो हैं पे परिचारिका तिहारी, जैसे भी हैं, लेकिन आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं। इसी बात को मानते हुए आप हमें और कुछ भी ताड़ना दीजिए, लेकिन अपने दर्शनों से वंचित ना करें। एक भक्त की ये अपील होती है, एक भक्त की ये प्रार्थना है कि हमें हमारे जो इष्ट हैं वो हमें दर्शन दे जाएं। यही वो भक्तियों में करता है, यही भक्ति में चाहता है कि आप दर्शन दीजिए। तो वो दर्शन चाहती हैं वह श्री कृष्ण के, और कोई भी ताजन उन्हें स्वीकार है सिर्फ दर्शन के लिए। तो देखिए, हर बार की तरह ही मैं फिर से कहूँगी कि इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें पदमैत्री है, देखिए, दरस रस श्रृंगार रस है, और लाक्षणा और व्यंजना के माध्यम से शब्द शक्तियाँ होती हैं, इसके माध्यम से
अपनी बात को कहने की क्षमता है गोपियों में। वो हालांकि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन लक्षण और व्यंजना के माध्यम से वो अपनी बात को कहती हैं। और छंद जो है वो मनहर सवैया छंद है। तो अगला वीडियो मैं डालूँगी कल। अगले वीडियो में आप अगला जो है पद देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।